हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्राइडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों देखो, ट्राइडेंट एकदम रॉकेट ही बन चुका है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों देखो, कंटिन्यूस 20% 10% बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से देखो, इसमें हमें क्या एक्शन लेना है इसे हम जानेंगे। दोस्तों इसमें कोई भी शेयर में दोस्तों हमें प्रॉफिट होता नहीं है, हम लॉस में निकल जाते हैं। देखो, कभी प्रॉफिट होता है तो किस समय हमें बुक करना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये ट्राइडेंट में देखो एक न्यूज़ आया था, उसमें देखो ये ट्राइडेंट में देखो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ऑफिस ने देखो ये उनका पेटेंट जो था उसको अप्रूव किया था, वोवन फैब्रिक विथ इम्प्रूव्ड कंफर्ट। तो ये इस वजह से ऐसा रॉकेट बन गया था। उसके बाद से देखो 20% का देखो अपर सर्किट इसमें लग रहा था। इसमें देखो एनएससी में क्या कारोबार चल रहा है देखते हैं। देखो इसमें 4 जून को जब देखो मार्केट बंद हुआ था तब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। देखो ये निफ्टी 32 पॉइंट तक देखो डाउन हुआ था, 0.32% डाउन था, लेकिन ये शेयर देखो 9.22% देखो अप है एनएससी पर। 65 पैसे देखो बढ़कर बंद हुआ दोस्तों। तो इस तरह से देखो इसमें नीचे देखते हो तो डिलीवरी कितनी उठा रहे हैं इसमें लोग, इसमें देखो 31.22% डिलीवरी उठा है। देखो डिलीवरी इतनी ठीक ठाक तो है नहीं दोस्तों, लेकिन इसके अंदर देखो इंट्राडे ऐसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है 70% का स्प्रेड इंट्राडे हो रहा है, मतलब 31% ही डिलीवरी उठा रही है। तो इसमें आप एक बार आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इसमें क्या स्टेटस चल रहा है। दोस्तों देखो, जैसे दूसरे कंपनियों में देखो जब शेयर बढ़ता है तो हमेशा बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ आपको देखो एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। देखो बड़ी बड़ी कुछ कंपनियों के बारे में देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है दोस्तों ये। देखो अभी अप्रैल महीने में ही देखो ये 2600 के आसपास देखो तो ऐसा रॉकेट बन गया था दोस्तों को सब लोगों को लग रहा था चला जाएगा 3000 तक। देखो लेकिन अचानक से गिर कर देखो 1950 के आसपास देखो आया था ये दोस्तों। फिर दूसरे कंपनी का चार्ट देखते दोस्तों, देखो एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड यानी कि देखो डीमार्ट है, डीमार्ट का चार्ट भी देखो 2600 के आसपास चला गया था दोस्तों। फिर देखो अचानक गिरते गिरते देखो 1800 तक ही गिरा था ये अप्रैल महीने में। देखो बहुत गिर गया था बाद में ये, मतलब एक आध महीने के अंदर ही बीच में ऐसा गिरावट हो गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद देखो IRCTC का भी आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों। देखो ये 2000 रुपीज़ तक चला गया था दोस्तों। लोग तो बोल रहे थे कि 2500 जाएगा, 3000 जाएगा रॉकेट, और तो ऑलरेडी देखो 600 रुपये का शेयर बढ़कर इतना तक चला गया था, लोग फिर भी वेट कर रहे थे। बाद में अचानक से जो गिरा ये देखो 800 रुपीज़ तक गिर गया था दोस्तों। फिर थोड़ा सा इसमें रिकवरी हुई। इस तरह से देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी शेयर बढ़ता है तो बढ़ता है, ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा गिरावट तो होती ही है दोस्तों। अभी इसमें हम ट्राइडेंट में देखो देख लेते हैं, इसमें ट्राइडेंट में टोटल इसका रिटर्न इसने कितना दिया है पूरे शुरू से लेकर अभी तक देख लेते हैं। देखो एक 1 वीक में देखो दोस्तों 67% बढ़ चुका है। मतलब आपने 100 रुपये एक हफ़्ता पहले लगाया होता तो देखो 167 रुपीज़ बन गया होता दोस्तों एक हफ्ते के अंदर। तो इसमें इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है। फिर एक महीने में देखो उसने 60% रिटर्न दे दिया है। 3 महीने में देखो इसने 44% रिटर्न दे दिया है। फिर 6 महीने में 8% रिटर्न दिया हुआ है। मतलब 6 महीने में आपने पैसा लगाया हुआ था 100 रुपये तो 108 हुआ होता, क्योंकि बीच में तो दोस्तों इसमें गिरावट हुई थी। और 1 साल में देखो 15% का रिटर्न दिया हुआ है। और 3 साल पहले अगर लगाया होता आपने तो 100 रुपया तो देखो 6 रुपया घट गया होता आपका उसमें, मतलब 94 रुपीज़ हो गया होता वो 6 रुपये से घट कर। और 5 साल पहले लगाया होता तो 212% देखो बढ़ गया होता। 10 साल पहले को 353% का रिटर्न। तो इसमें देखो इतना अच्छा रिटर्न इसलिए बता रहे दोस्तों क्योंकि ये अभी एक हफ्ते में इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया। अगर एक हफ्ता पहले आप देखते इसमें तो सारे के सारे रेड में आपको नज़र आए होते। इस तरह से इसका रिटर्न का चार्ट है दोस्तों। इसका चार्ट पे भी एक बार नज़र मारते हैं। इसका देखो ये चार्ट पे इस पर लेवल और रेजिस्टेंस वगैरह देखते हैं इसका हम, उसका टारगेट वगैरह। अभी देखो ये 765 रुपीज़ पर चल रहा है दोस्तों। देखो इसमें देखो इसने 5 रुपये 65 पैसे का देखो इसका पहले फर्स्ट टारगेट था वो तोड़ दिया उसने वो। फिर उसके बाद 6 रुपीज़ 25 पैसे था वो भी तोड़ दिया इसने। फिर 7 रुपीज़ 55 पैसे का देखो वो भी तोड़ कर वो आगे बढ़ चुका है। अब दोस्तों देखो इसमें 8 रुपीज़ 40 पैसा तक का है, इसने हाई बनाया था अभी दिसंबर महीने में। तो ये अगर उसने तोड़ दिया तो ये बहुत ऊँची तरह से जा सकता है। तो उसके बाद देखो एकदम हाई 10 रुपीज़ 30 पैसे तक ही एकदम टॉप पर गया था ये एकदम टॉप लेवल का इसका है हाई। उसके मतलब इसके ऊपर तो कभी गया नहीं हो। तो ये 840 है, लेकिन 840 का देखो अभी ये तोड़ना चाहिए इसको, तो ऐसा लग रहा है दोस्तों। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूस दोस्तों 20% और 10% देखो इसने लगातार बढ़े। 67% तक टोटल देखो बढ़ चुका है, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। देखो ये इसमें बारे में शेयर के नॉर्मली होता क्या है, हम शेयर ख़रीद लेते हैं और बाद में हमें लॉस हो जाता है। अगर देखते हैं शेयर गिरता चला जाता है, उस पर हमारा ट्रैक नहीं रहता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं।
देखो दोस्तों, होता क्या है, हम शेयर लेते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो पहले हमें सबसे पहले शेयर खरीदने समय ही इसे डिसाइड करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, और तभी आपको पता चलेगा इसे में क्या करना है। तो इसे कब बेचना है तो उसे उसके बारे में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपने सोच लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सेल करना है, तो लॉन्ग टर्म रख उसे सीधा जैसे डिसाइड किया तो सीधा फिर आपको मुड़कर देखना नहीं है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए ही रख देना है। इस तरह से आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो दोस्तों। अगर आपने सोचा है दोस्तों कि इसके मैं ये शेयर मैंने लिया है उसको मैं 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो आपका जो डिसीजन है वो कंफर्म होना चाहिए। हाँ, डिसीजन 20% पर बेचूंगा तो 100 का 120 हो गया, तो तुरंत उसको 120 रुपये पर बेच देना चाहिए। नहीं तो क्या है, फिर अचानक से फिर जब गिर जाता है फिर आप रोते बढ़ जाते हो, क्योंकि आप डिसाइडेड नहीं होते, आपके माइंड में और प्रॉफिट इस तरह का लालच रह जाता है। इसकी वजह से देखो आपको लॉस हो जाता है। तो इसके दिमाग में आपका एक डिसीजन आप अपने एक नोटबुक वगैरह में कुछ भी इसमें डिसाइड करके लिखिए, ताकि आपका एक रूल के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो दोस्तों आपको बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में कभी भी आप काम करते वक्त आपको रूल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और दूसरा और एक तरीका दोस्तों बताता हूँ, जिसमें देखो आपके पास आपने समझो 500 शेयर लेके रखा हुआ है, या तो आप ऐसे डिसाइड कर दो इसको मैं 3 पार्ट में बेच दूंगा, 200 100 ऐसा शेयर ऐसा बेचूंगा, या तो ऐसा डिसाइड करके रखो मैं इसको 5 पार्ट में बेचूंगा, 500 शेयर 100 करके 5 बार में बेचूंगा। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि एक प्रॉफिट होगा, समझो आपको 10% बढ़ गया शेयर, तो आपने सोचा चलो 100 शेयर बेचूंगा, 20% बढ़ गया तो फिर और 100 शेयर बेचूंगा, 30% बच गया। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप खुद इसमें ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओगे तो देखो दोस्तों, फिर आपको कोई भी लॉस नहीं होगा कि आपने चलो शेयर मार्केट में देखो अचानक से शेयर बढ़ता है, अचानक से खटाक से शेयर नीचे गिर जाता है, तो फिर वो इतना टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए। आप सोचोगे चलो राकेश झुंझुनवाला जी का कॉपी कर लेता हूँ, वो क्या कर रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट में कभी शेयर बढ़ता है, अचानक से बढ़कर नीचे कभी गिर जाता है, तो उसमें आप कॉपी कर नहीं पाओगे। तो इसलिए ये आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रैटेजी पे काम करूं। तो एक आप खुद इसका स्ट्रैटेजी बनाइए इसमें ऐसा। और दूसरा और एक पॉइंट है कि जैसे कि आपने किसी का सुनकर एक शेयर खरीद लिया है कि यार चलो इसने न्यूज़ में आया था ये शेयर अच्छा है, और लेकिन आपने उसमें कुछ स्टडी किया ही नहीं, और कुछ एनुअल रिपोर्ट पढ़ा नहीं, कुछ उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं लिया, बस सुनकर ऐसा ले लिया, सस्ता है महंगा कुछ पता नहीं आपको, ले लिया लेकिन बढ़ गया बाद में अचानक अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिला, तो उसको बेच देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो सुनाया हुआ बात है, पता नहीं ना आपको कैसा चीज़ है क्या है पता नहीं, अगर प्रॉफिट है उसको बुक करके निकल जाना चाहिए। और दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि जैसे ब्लू चिप शेयर्स है उसको ही लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। ब्लू चिप शेयर जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने एग्जांपल बताया है, ये सब अच्छे जो निफ्टी 50 के टॉप लेवल के टॉप 10 के शेयर्स है, ये ब्लू चिप शेयर्स है दोस्तों। तो वो सब आप अच्छे शेयर्स है उसको आप पकड़ के रखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 15 साल भी पकड़ के रखोगे तो कुछ इश्यू नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने ये स्ट्रैटेजी एडुकेशन पर्पस बना के रखा है दोस्तों। देखो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको देखो आप कौन से इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे खेल रहे हो, या आप किस तरह से आप अपना स्ट्रैटेजी करते हो, या आपको तो इस तरह से। लेकिन ये अलग तरह की स्ट्रैटेजी, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट होगी मैं बता नहीं सकता दोस्तों। तो इस तरह से मैंने अपनी तरह लेवल पे बना के रखा है, एक एजुकेशनल पर्पस बना के रखा है। तो आपको इसमें कोई भी एक्शन लेना हो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही अपने डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।